हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है डायने विद लव उसकी फर्स्ट एपिसोड की हिंदी समरी बताऊंगी। तो अगर आपको इस ड्रामे की शॉर्ट समरी देखनी है तो मैंने आपके लिए उसकी वीडियो भी बना के रखी है। मतलब मैंने आपके लिए इस ड्रामे की शॉर्ट समरी वाली वीडियो भी बना के रखी है जिसमें मैंने इस ड्रामे का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है। तो पहले उस वीडियो को देख के आओ, तभी आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट सीन देखते हैं जहां पर इस ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर होता है, मतलब जो मेल कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है मिस्टर यू हाओ, जिसकी एक कंपनी होती है। और यहाँ पर वो फर्स्ट सीन में खाने बनाने का स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है और इस प्रोग्राम का नाम होता है हैव ए गुड मील विथ यू। तो अब इधर सीन दिखाया जाता है इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड का, जिसका नाम होता है शू कैलन, जो कि अपने ऑफिस में खाना बना रही होती है। और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है, उसकी कंपनी में जो शू कैलन है वो एम्प्लॉय है। अब इधर जो उसकी दोस्त होती है, मतलब जो शू कैलन की दोस्त होती है, जिसका नाम होता है हान मैंग, जो कि शू कैलन की नेबर है। मतलब शू कैलन का जहाँ पर घर है उसके ऊपर वो रहती है और यहाँ पर वो एक अच्छी दोस्त है शू कैलन की। तो यहाँ पर जो हैन मैंग है वो शू कैलन को कहती है कि वो अपना खाना बनाना बंद कर दे, क्योंकि जो ऑफिस का डेविल है, मतलब यहाँ पर डेविल से मतलब है कि यहाँ पर जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं वो मिस्टर यू हाओ को, मतलब अपने बॉस को डेविल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का पर्सन है और यहाँ पर उसे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि खाना बनाना सिर्फ टाइम ऑफ वेस्टेज है और उसे तो खाना खाना भी टाइम ऑफ वेस्टेज लगता है। वहीं दूसरी ओर जो शू कैलन है, जो कि इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड है, वो चार्मिंग गर्ल है। मतलब यहाँ पर उसे ओवर टाइम करना पसंद नहीं होता है, बट यहाँ पर जो उसके एम्प्लॉय, मतलब जो उसके साथी होते हैं, उनके लिए वो खाना बनाती है और यहाँ पर वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिससे जो सारे एम्प्लॉय होते हैं उन्हें अपना ओवर टाइम काम करने में डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं होती है। अब इधर जो शू कैलन है वो बताती है मिस्टर यू हाओ के बारे में कि जो मिस्टर यू हाओ है उसे, उसकी जो पब्लिक में इमेज है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब यहाँ पर जो पब्लिक है वो मिस्टर यू हाओ को बहुत ही अच्छा समझती है, उसे परफेक्ट, वार्म हार्टेड और स्ट्रॉन्ग समझती है। मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो पब्लिक की इमेज में बहुत ही अच्छा पर्सन होता है, बहुत ही चार्मिंग नेचर का पर्सन होता है। बट जब एम्प्लॉयज़ की बात आती है तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके सामने जो मिस्टर यू हाओ की जो इमेज है वो कड़वे करेले जैसी है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसकी एंट्री ऑफिस में होती है और इधर जो मिस्टर यू हाओ का मैनेजर, जिसका नाम होता है जिंग चैन, वो मिस्टर यू हाओ से कहता है कि कल उसकी आफ्टरनून में मीटिंग होने वाली है, तो क्या वो इस मीटिंग को अटेंड करेगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपने मैनेजर, मतलब जिंग चैन से कहता है कि वो 20 मिनट में इस मीटिंग को सेटल कर दे। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग होती है वो डबल बॉडी मैटर में होती है। तो डबल बॉडी मैटर क्या होता है मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो अपने ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसे एक पर्सन मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है, जिसका नाम होता है गुओ यू, जो कि पब्लिक डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो गुओ यू से पूछता है कि उसकी और उसकी कंपनी की पब्लिक में बहुत ही अच्छी इमेज है, बट यहाँ पर जो फैक्ट है वो मिस्टर यू हाओ है जिसको खाना बनाना नहीं आता है। तो क्या उसके लिए ये डेंजरस है, मतलब उसके लिए ये जो ट्रुथ है वो पब्लिक के सामने डेंजरस है। तो यहाँ पर जो गुओ यू होता है वो अपनी इमेज अपने बॉस के सामने बनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है, मतलब मिस्टर यू हाओ की तारीफ करने लगता है कि उसकी जो पब्लिक में इमेज है वो बहुत ही अच्छी है, उसकी कंपनी की पब्लिक में इमेज बहुत ही अच्छी है और जो वो खाना बनाता है वो भी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो गुओ यू को रोक कर कहता है कि वो जानता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर गुओ यू होता है वो कहता है कि आप चाहे खाना बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो गुओ यू को पर्सनल डिपार्टमेंट के पास भेजता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ है जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करता है, तभी इधर जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और इधर जो शू कैलन खाना बना रही होती है, तो सभी लोग अपने अपने खाने को छुपाने की कोशिश करते हैं।
अब इधर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। तो इधर जो शू कैलन की दोस्त होती है जिसका नाम होता है हैन मैंग, वो शू कैलन से कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि इधर जो उसका बॉस है मतलब जो मिस्टर यू हाउ है वो ऑफिस आ चुका है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है अब वो ऑफिस में खाना नहीं बना सकती है, तो इससे अच्छा वो अपने घर चली जाए। अब इधर जो शू कैलन है वो अपना लैपटॉप बंद करके घर जाने लगती है, और तभी यहाँ पर जो मिस हैन मैंग है और जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लैपटॉप में एक न्यूज़ देखते हैं जो कि मिस्टर यू हाउ के बारे में होती है, कि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसका ट्रुथ रिवील हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसने जो स्पॉन्सरशिप की होती है एपिसोड के फर्स्ट सीन में, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें उसने डबल बॉडी का काम किया होता है। मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर जो वो स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है उसमें वो सिर्फ़ एक्टिंग कर रहा होता है, उसकी जगह कोई और पर्सन खाना बना रहा होता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो पब्लिक में फैल जाती हैं, और यहाँ पर जो पब्लिक है वो मिस्टर यू हाउ के बारे में गंदे-गंदे कमेंट्स लिखने लगती है। मतलब मिस्टर यू हाउ के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज़ करने लगती है, और इधर जो मिस्टर यू हाउ के एम्प्लॉइज़ होते हैं वो ये सब देख लेते हैं। अब इधर जो हैन मैंग है वो भी देख लेती है, और यहाँ पर वो शू कैलन को बुलाती है और उसे भी दिखाती है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ होता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है उसे भी ये न्यूज़ पता चल जाती है। तो इधर जो मिस्टर यू हाउ का मैनेजर होता है जिसका नाम होता है जिंग चैन, और उसके साथ 2 और एम्प्लॉइज़ मिस्टर यू हाउ के ऑफिस में जाते हैं। और इधर जो मिस्टर यू हाउ है वो उन तीनों से कहता है कि उन्होंने अभी देखा कि उसके बारे में न्यूज़ में क्या बात चल रही है। तो यहाँ पर वो उन तीनों से मतलब जिंग चैन और 2 बाकी एम्प्लॉइज़ से इस मैटर को सेटल करने के लिए कहता है। मतलब यहाँ पर वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट का मुँह बंद करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम डिपार्टमेंट से मतलब है मीडिया, जो कि फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में जब वो स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है, उसका रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये डबल बॉडी वाला मैटर होता है कि वो मीडिया ही फैलाई होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो जिंग चान से कहता है कि वो जल्दी ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट से मिले और उसे जितना पैसा चाहिए वो दे दे और उनका मुँह बंद करे। तो यहाँ पर जो जिंग चैन है वो कहता है कि उसकी ये जो डबल बॉडी वाली मैटर की बात है वो पब्लिक में बहुत जल्दी फैल गई है, तो यहाँ पर अब उसे खाना बनाना सीखना ही होगा, और जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑपरेट करना ही होगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर वो जिंग चैन से कहता है कि क्या वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट का चमचा बन गया है और इस मैटर को दबाने में कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि अपने बॉस को फ़ोर्स कर रहा है कि वो खाना बनाए। तो यहाँ पर जो उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, मतलब जो 2 और एम्प्लॉइज़ वहाँ खड़े होते हैं, वो मिस्टर यू हाउ को समझाते हैं कि उसे खाना बनाना सीख लेना चाहिए। ये कंपनी के लिए और उसके लिए दोनों फ़ायदेमंद होगा। बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है, वो उन तीनों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जिंग चैन है, वो मिस्टर यू हाउ से फ्रस्ट्रेटेड होकर नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो भी चौंक जाता है। अब इधर जो शू कैलन है वो सभी के लिए जो कि ओवरटाइम कर रहे होते हैं उस ऑफिस में, उन सब के लिए खाना बनाई होती है। तो सभी खाना खाने में बिजी होते हैं। अब तभी यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपने ऑफिस से निकलता है बात करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से, और यहाँ जो सारे एम्प्लॉयज़ जो कि खाना खा रहे होते हैं वो अपना अपना खाना छोड़कर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ है वो समझ जाता है, मतलब यहाँ पर वो बहुत सारी खाने की बाउल्स देखता है, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं वो खाना खा रहे थे। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो सभी से पूछता है कि आखिर ये खाना किसने बनाया? तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो आगे आकर कहती है कि उसने ये खाना बनाया है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो सभी से पूछता है कि जो उसने स्पॉन्सरशिप की थी उसमें जो खाने की प्लानिंग थी वो किसने की थी? तो यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो शू कैलन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ को बताती है कि उसने ये सारी प्लानिंग की थी। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो कहता है कि उसने जो प्लानिंग की थी उसका जो फूड था वो बहुत ही डिलीशियस था। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो बिना कुछ कहे ही शू कैलन को नया पब्लिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देता है, और कहता है कि उसकी जो सैलरी होगी वो पहले वाले पब्लिक डिपार्टमेंट के हेड से ज़्यादा होगी, और उसे डबल बोनस मिलेगा अगर वो डायरेक्टर के रूप में काम करेगी। अब यहाँ पर जो शू कैलन है उसे तो बेसिकली पैसों की नीड होती है, तो यहाँ पर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो उसे अपने ऑफ़िस में आने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ के ऑफ़िस में आती है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ होता है वो
शू कैलन को पब्लिक डिपार्टमेंट की फाइल देता है और उसे पेज नंबर 6 और आर्टिकल 5 पढ़ने के लिए कहता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो कॉफ़ी पी रहा होता है और सडनली उसके शर्ट में वो कॉफ़ी गिर जाती है। तो यहाँ पर वो अपने शर्ट को बदलने लगता है और इधर वो शू कैलन को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैलन से कहता है कि अब वो पब्लिक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन गई है। तो यहाँ पर अब उसे प्रोग्राम डिपार्टमेंट मतलब मीडिया के पास जाकर जो डबल बॉडी वाला मैटर है उसे सेटल करना पड़ेगा, मतलब उनसे बात करनी होगी और उन्हें मिस्टर यू हाओ के पैरों में झुकाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शू कैलन से कहता है कि 9 बजे तक में वो इस मैटर को सेटल कर दे। अब यहाँ पर रात बहुत हो जाती है तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि क्या वो इस मैटर को सुबह सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो उसे फोर्स करता है और यहाँ पर जो शू कैलन है उसे फाइनली रात के 9 बजे ही मीडिया डिपार्टमेंट से बात करने जाना पड़ता है। अब इधर जो शू कैलन है वो बार बार प्रोग्राम डिपार्टमेंट मतलब मीडिया को कॉल करती है, बट यहाँ पर जो मीडिया का हेड होता है जिसका नाम होता है शिन चुआन, वो उसका कॉल नहीं उठाता है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो उससे मिलने जाती है, बट यहाँ पर जो शू कैलन है वो दुविधा में होती है कि वो उसके पास कैसे जाए और किस तरह बात करे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शू कैलन है वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर बैठी होती है बेंच में। अब यहाँ पर उसे एक कैट मिलती है जिसका नाम होता है वैन शुन। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो उस कैट को खाना देती है और तभी यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी मॉम है वो शू कैलन से घर आने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो अपनी मॉम को बताती है कि आज उसे थोड़ा ज़्यादा काम मिला है और यहाँ पर वो कहती है कि वो इस काम को इसलिए कर रही है क्योंकि उसे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा कर फ्यूचर में अपनी मॉम के साथ पीसफुल लाइफ जी सके। अब यहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो शू कैलन से कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो घर वापस जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो अपनी मॉम को कहती है कि आज वो थोड़ा बिजी रहेगी और यहाँ पर वो अपनी मॉम से कहती है कि वो खाना खाकर और इंजेक्शन खाना खाने से पहले लेकर सोने चली जाए। अब यहाँ पर तभी जो शू कैलन का बॉयफ्रेंड जो कि उसके साथ उसी ऑफिस में काम करता है, बट यहाँ पर उसका जो ट्रांसफ़र है वो कहीं और हो जाता है। तो यहाँ पर वो शू कैलन से पूछता है कि उसने सुना है कि ऑफिस में उसे डायरेक्टर की पोस्ट मिल चुकी है। तो यहाँ पर शू कैलन है वो बताती है कि हाँ, उसे अब से डायरेक्टर पब्लिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो शू कैलन का बॉयफ्रेंड है वो शू कैलन से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा है और यहाँ पर वो बताता है कि वो उसके साथ वीकेंड में खाना खाने आएगा। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसके साथ हर दिन खाना खाना चाहती है, मतलब यहाँ पर वो अपने पास अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। तो यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि उसके ऑफिस में लव को नहीं देखा जाता है और यहाँ पर वो शू कैलन से कहता है कि वो अभी ओवर टाइम कर रहा है, इसीलिए वो उसको समय नहीं दे सकता है हर दिन। अब सीन देखते हैं जहाँ पर जो शू कैलन है वो अकेले बेंच में बैठी होती है प्रोग्राम डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने। अब तभी यहाँ पर एक कुरियर बॉय आता है जो कि एक्सप्रेस डिलीवरी का होता है, मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेस डिलीवरी है खाना डिलीवर करने की कंपनी होती है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जिन शुआन, वो ऑर्डर प्लेस किया होता है खाने का और तभी यहाँ पर जो शू कैलन है वो उस कुरियर बॉय को देखकर उसे एक आइडिया आता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो शू कैलन है वो उस कुरियर बॉय के कपड़े पहनकर प्रोग्राम डिपार्टमेंट के अंदर घुसती है और यहाँ पर वो सभी से कहती है कि उनका खाना आ चुका है। अब यहाँ पर जो जिन शुआन है वो शू कैलन को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि फोन में तो कोई बॉय बात कर रहा था, तो फिर यहाँ पर गर्ल डिलीवरी देने कैसे आ गई। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है सभी से कि वो पब्लिक डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर है और यहाँ पर वो उन सबसे बात करना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर उसने जो कुरियर बॉय है उससे झूठ कहा और कहा कि उसे अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देना था, इसीलिए वो कुरियर बॉय से उसके कपड़े मांग लेती है और यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर जो जिन शुआन है वो शू कैलन से कहता है कि अगर वो मिस्टर यू हाओ के बारे में कुछ बात करने आई है तो वो इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो जिन शुआन को मनाने के लिए एक एपोलॉजी लेटर उसे पढ़ने के लिए कहती है और कहती है कि ये मिस्टर यू हाओ ने उसे भेजा है। अब बेसिकली यहाँ पर जो एपोलॉजी लेटर है वो शू कैलन ने अपनी दोस्त हैन मैंग से लिखवाया होता है और यहाँ पर वो झूठ कहती है जिन शुआन से कि ये जो एपोलॉजी लेटर है वो मिस्टर यू हाओ ने उसे भेजा है।
अब यहाँ पर जो जिन शुआन है वो अपने एक एम्प्लॉय से जिसका नाम होता है पेंग शियो उससे उस एपोलॉजी लेटर को पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं मिस्टर यू हाओ अपने सभी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसी कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट है उसे ठेस पहुँचे। अब यहाँ पर जो जिन शुआन है उसे तो पहले से ही शक होता है कि जो एपोलॉजी लेटर है वो नकली है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो जिन शुआन से कहती है कि उसे पुरानी बातें भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ पर जो जिन शुआन है वो शू कैलन से कहता है कि एपोलॉजी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अब इधर जो जिन शुआन है वो शू कैलन की बात मानने को रेडी नहीं होता है और इधर वो खाना बनाने चल देता है। तो इधर जो शू कैलन है वो जिन शुआन से रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना आज सबके लिए वो खाना बनाए। तो यहाँ पर जो जिन शुआन है वो मान जाता है और उसे मौका देता है। अब यहाँ पर सिर्फ करेला ही उसके फ्रिज में होता है, मतलब जिन शुआन के फ्रिज में होता है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो करेले से ही बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है और यहाँ पर जब सभी लोग खाते हैं तो उन्हें वो रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जो जिन शुआन है वो भी शू कैलन के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो शू कैलन से पूछता है कि जो स्पॉन्सरशिप में जो मिस्टर यू हाओ ने जिस रेसिपी को बनाया था क्या वही रेसिपी उसने लिखी थी। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो बताती है कि हाँ, उस रेसिपी को भी उसने ही लिखा है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से जा रहा होता है। अब इधर वो शू कैलन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है, बट यहाँ पर जो शू कैलन का फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ आता है, मतलब वो अपना फ़ोन नहीं उठाती है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि जो शू कैलन है उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है। इसके बाद जो मिस्टर यू हाओ है वो ये कंफर्म करने के लिए कि जो शू कैलन है वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट से बात करने गई कि नहीं, इसके लिए वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट के ऑफिस जाता है और यहाँ पर वो जब एंटर कर रहा होता है तभी यहाँ पर सभी लोग के खुश होने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो चुपके से सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर जो जिन शुआन है और उसके जो सभी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शू कैलन से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और यहाँ पर जो शू कैलन है वो सबके लिए खाना बना रही होती है और सभी लोग उसके टैलेंट से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब यहाँ पर जो शिन जुआन है वो शू कैलन से कहता है कि वो मिस्टर यू हाओ को एक बार और चांस देगा। मतलब यहाँ पर वो शू कैलन से कहता है कि अगर वो मिस्टर यू हाओ को खाना बनाने के लिए राज़ी कर ले, मतलब जो मिस्टर यू हाओ है अगर वो खाना बनाना सीख जाए तो वो फिर से मिस्टर यू हाओ के साथ काम कर सकता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो ये सब देख रहा होता है और तभी यहाँ पर उसके ब्रदर से जिसका नाम होता है होंग वेंगशिंग उसका कॉल आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो होंग वेंगशिंग जिसका एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर जाता है। तो अब यहाँ सीन देखते हैं कि एक लड़की होंग वेंगशिंग के रेस्टोरेंट में आती है जो कि होंग वेंगशिंग का नाम चिल्ला रही होती है और यहाँ पर वो होंग वेंगशिंग की गर्लफ्रेंड होती है। तो यहाँ पर वो होंग वेंगशिंग को गुस्से में तमाचा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जो होंग वेंगशिंग है वो अपने कस्टमर से कहता है कि ये सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट के लिए था। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है और जो होंग वेंगशिंग है वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है शू कैलन के बॉयफ्रेंड का, जहाँ पर वो अपनी मदर के साथ और अपनी मंगेतर की मदर और अपनी मंगेतर के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया होता है जिसका नाम होता है लिन शुन। अब इधर वो अपनी मंगेतर और उसकी मदर को खाना खाने के बाद छोड़ने जाते हैं बाहर और तभी यहाँ पर जो शू कैलन की दोस्त होती है जिसका नाम होता है हैन मिंग, वो ली शुन को देख लेती है। अब इधर जो ली शुन होता है वो अपनी मदर के साथ वापस रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। अब इधर जो ली शुन की मदर होती है वो अपने बेटे से कहती है, मतलब ली शुन से कहती है कि वो शू कैलन से अपना रिलेशनशिप तोड़ क्यों नहीं देता है। तो यहाँ पर जो ली शुन है वो अपनी मदर से कहता है कि वो सिर्फ शू कैलन के साथ रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि उसे मज़ा आता है, मतलब यहाँ पर वो शू कैलन से प्यार नहीं करता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ है वो ये सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। अब इधर जो ली शुन है और जो उसकी मदर होते हैं वो लोग खाना पैक करवाते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो उन दोनों से बदला लेने के लिए अपने भाई से खराब खाना पैक करने के लिए कहता है और यहाँ पर जो उसका भाई है वो ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर जो ली शुन है और जो उसकी मदर है वो खराब खाना खाने से उन दोनों का पेट खराब हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और इसके बाकी एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।